नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से। जी हां, आपको पता है कि मुजफ्फरपुर की जो बालिका गृह है वहां पर एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है, वहां की रहने वाली लड़की ने किया है कि जब इस सेक्स रैकेट की शुरुआत हो रही थी तो एक लड़की ने विरोध किया। विरोध करने पर उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसकी जान चली गई और उसके बाद इस घटना को छिपाने के लिए बालिका गृह में ही गड्ढा खोदकर उसके शव को दफना दिया गया। ये बहुत बड़ा मामला है। सेक्स रैकेट तो चल ही रहा था, सेक्स रैकेट का विरोध करने वाली लड़कियों की हत्या का धंधा भी चल रहा था वहां पर। आज इसी मामले की जांच के लिए वहां के एसएसपी सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं। जेसीबी मशीन के साथ खुदाई का काम शुरू हो चुका है। निशानदेही के लिए 3 लड़कियां आई हैं जो इस बालिका गृह में थीं, जिन्होंने खुलासा किया है कि एक लड़की के विरोध करने पर उनकी बात नहीं मानने पर मार पिटाई की गई, मार से उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसके शव को यहीं दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया है निशानदेही के लिए बताने के लिए वो लड़कियां आई हुई हैं। 3 लड़कियों को लेकर प्रशासन पहुंचा हुआ है, खुदाई हो रही है। खुदाई में क्या निकलता है अब आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर लड़की का शव मिल जाता है, ये बात सच निकलती है कि यहाँ पर हत्या की गई है किसी लड़की की, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बच्चियाँ अपराधी नहीं हैं, अनाथ हैं या असहाय हैं और इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ कोई ना कोई अपराध हुआ है। इस वजह से बिहार सरकार के बालिका सुरक्षा गृह में सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है। लेकिन जहां सुरक्षा पर सरकार ने इनको रखा है, अगर वही जगह इनके लिए सबसे असुरक्षित हो गई है तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा कांड हो गया, यानी 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, एक लड़की की हत्या कर दी गई, फिर भी ये मामला अब तक सामने क्यों नहीं आया। और एक एनजीओ जो 2 घंटे के लिए जाता है, 4 घंटे के लिए जाता है इंस्पेक्शन में, वो पूरा पर्दा उठा देता है इतना बड़ा सेक्स रैकेट के ऊपर से। तो एक एनजीओ 2-4 घंटे में जो काम कर सकता है, उस काम को वहां पर सालों साल से तैनात अधिकारी क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि बालिका सुरक्षा गृह के लिए 4 लेयर के सुरक्षा प्रबंध बनाए गए हैं। न्यायिक अधिकारी से लेकर कई तरह के अधिकारी वहां तैनात किए गए थे, लेकिन जब उन अधिकारियों को पता नहीं चला, ये सवाल कैसे हो सकता है। उनको पता होगा, उनकी मिलीभगत से सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन इतने बड़े स्तर के 4 लेयर के अधिकारी इस साजिश के हिस्सेदार बन गए, किसके लिए, किसके दबाव में, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बालिका सुधार गृह को किसके लिए सेक्स का अड्डा बना दिया गया। वो कौन है प्रभु, सत्ता में बैठा हुआ प्रभु है या विपक्ष का प्रभु है। राजनीति में जो भी है प्रभु है, प्रभावशाली है, और उसके लिए सब बड़ा से बड़ा अपराध भी एक छोटी सी भूल है। आम जनता एक छोटी सी भूल कर दे तो बड़ा अपराध बन जाता है, लेकिन नेता और अधिकारी जब बड़े बड़े अपराध करते हैं तो उसको एक छोटी सी भूल करार दे दिया जाता है। तो ये छोटी सी भूल किसने की है एक बालिका सुधार गृह को सेक्स रैकेट का अड्डा बनाने की, उसकी पहचान करना होगा, उसको पकड़ना होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक तो ये सेक्स का रैकेट ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जिसके लिए सेक्स रैकेट चल रहा था वही सुरक्षित रहेगा, तो फिर अधिकारी, कर्मचारी और संचालक बदलने से क्या होगा। सब बदल जाएंगे लेकिन धंधा वैसे ही चलता रहेगा। ये तो मुजफ्फरपुर का एक मामला है। जो जांच टीम गई थी एनजीओ की, उसने तो कई 13 से ज़्यादा बालिका सुधार गृह में इस तरह की आशंका व्यक्त की है, हिंसा की आशंका व्यक्त की है, लेकिन अभी तक जांच ही नहीं की गई है। जांच किया जाएगा तब खुलासा होगा कि और कितने ऐसे बालिका गृह हैं जहां पर लड़कियों का शोषण हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो आज जो खुदाई का काम चल रहा है, इसमें जो कुछ निकलेगा उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा होना है। और आज लोकसभा में पप्पू यादव स्थगन प्रस्ताव लाने वाले हैं इस मामले के सीबीआई जांच को मांग को लेकर। उन्होंने भी इसमें बड़े नेताओं के, बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है और सीबीआई की मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है। और उनकी महिला विंग आज विधानसभा का घेराव करने वाली है। तेजस्वी यादव भी इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। उनका आरोप है कि बिहार सरकार बड़े लोगों को बचा रही है, इस मामले पर की लिपापोती की जा रही है, तो वो भी उठाने वाले हैं विधानसभा में। तो आज लोकसभा से लेकर विधानसभा में ये मामला छाया रहेगा, इसको लेकर जबरदस्त हंगामा होने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई है मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह पर, जहां पर खुदाई चल रही है, गड़ा हुआ मुर्दा निकालने की कोशिश की जा रही है। तो गड़ा हुआ मुर्दा उखड़ेगा तो बहुत बड़ी कहानी बताएगा, तो उस मुर्दे का इंतजार है निकलने का
कि वो कौन सी और बड़ी कहानी बताता है। आज बस इतना ही। हम इस खबर से आपको ताज़ा तरीन खबर से रूबरू कराते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा वो हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम इसी तरह से हर खबर आपके सामने बिल्कुल बेबाकी के साथ, सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार।